जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, जय माता दी। आपको हैप्पी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी संगत जी को। तो संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी की आज्ञा से, जो गुरु जी बुलवाएँगे। संगत जी, अभी थोड़े दिन की ही बात है। तो हमारे यहाँ घर गुरु जी का सत्संग होना था घर में, तो हम शॉपिंग करने गए थे बाहर। तो कारपेट लिया हमने वहाँ से और भी कुछ सामान लेना था गुरु जी का मतलब सत्संग का। तो हमने लिया तो कारपेट मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। तो गुरुजी ने थॉट दिया कि हाँ, ये अच्छा है, ये ले लेते हैं। तो हमने लिया, तो संगत जी सब सामान ले लिया और लेके फिर हम आ गए, शाम को आ गए थे घर। तो आ गए तो उसके बाद 1-2 घंटे तो याद ही नहीं रहा कि वो कहाँ गया, मतलब आ तो हम गए। तो एक बार फिर मेरी सास ने मुझे बोला कि अरे कारपेट गया, कहाँ गया? 2 घंटे बाद याद आया। तो मैंने बोला अरे कारपेट? कह रहे अरे कहीं ऑटो में तो नहीं रह गया? मुझे लग रहा ऑटो में रह गया। मैंने कहा ऑटो में तो नहीं रहा। मैंने कहा ऑटो में रह गया तो चलो छोड़ो, कहते हैं ना संगत जी, जैसे कि अगर कोई चीज रह भी गई है, कहीं छूट गई है, तो हम कहते हैं ना कि इसी में ही कुछ भला होगा, कुछ अच्छा होगा, या गुरु जी ने कोई कष्ट आया होगा जो छोटे में काट दिया, या कुछ इसमें भी अच्छा होगा। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा ठीक है, इसमें कुछ शुक्राना करो गुरु जी का, शिकायतें नहीं करनी और ना ही वहम करना है। कोई नहीं, अगर रह गया तो इसमें कोई अच्छा ही होगा, छोड़ दो, जाने दो। पहले तो 1-2 बार मैंने ढूँढा, हम तो इधर-उधर नहीं मिला। तो फिर मैंने सास को भी कहा छोड़ दो, अब नहीं मिल रहा, अब ध्यान भी नहीं आ रहा, तो मेबी फिर शायद ऑटो में ही रह गया होगा। फिर संगत जी, उसके बाद मैं सोचती रही, फिर मैंने कहा नहीं, जाने दो। तो वो दिमाग में तो चल रहा था, फिर मैंने कहा चलो छोड़ दो, जाने दो। तो संगत जी, उसके बाद फिर हम बातें करते रहे कि फिर मैंने कहा नहीं, नहीं, ऑटो से तो मैं लेकर आई थी, हाथ में भी था, पर पता नहीं कहाँ रह गया। तो मैंने कहा चलो, सास से मैं ऐसे डिस्कस कर रही थी, बातें कर, फिर हमने कहा बड़ी इस तरह इस कारपेट पे मतलब बहुत बातें होती रही थोड़ी देर, फिर हमने कहा छोड़ो, जाने दो, जो भी हो गया, अगर ऑटो में भी रह गया, अब ऑटो वाले का तो नंबर मेरे पास है नहीं कि क्या है, अब छोड़ो, जाने दो। तो गॉसिप चला इस पे, तो फिर बात खत्म हो गई, मैं जाने दो, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो संगत जी, क्या हुआ उसके बाद, फिर मैं बैठी हुई, मतलब मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से रात को 12-1 बजे आए, फिर हम बैठे रहे, बातें बातें करते रहे। तो संगत जी, गुरुजी ने एकदम से मुझे थॉट दिया, देखो गुरुजी की लीला अपरंपार है संगत जी, ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। रात के 1:30-2 बजे का टाइम था, 1:30 से 2:30 के बीच का टाइम था। उन्होंने गुरुजी ने एकदम मुझे दिमाग में डाला, थॉट दिया टेलीपैथी के थ्रू कि जा तू, मतलब पहले तो मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो नीचे चलते हैं, गुरुजी ने थॉट दिया है कि कहीं नीचे ही है, एक बार देख कर आते हैं। तो हस्बैंड ने कहा अब इस टाइम कहाँ देख कर आएगी, कहाँ होगा? मैंने कहा पता नहीं, गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी की आज्ञा से, आज्ञा दी है गुरुजी ने, तो जाना पड़ेगा। गुरुजी दिमाग में गुरुजी ने डाला है, टेलीपैथी के तो बताया है कि नीचे जाओ। तो अब चलते हैं, आप चलो तो सही। फिर मैंने बोला हस्बैंड को कि तुम जाओ। तो फिर मैंने बोला नहीं, फिर गुरुजी ने बोला नहीं, तू भी जा। तो फिर संगत जी, मैं भी गई। तो फिर जब मैं गई तो हमने इधर-उधर देखा, नहीं मिला। तो संगत जी, आप यकीन करेंगे, एकदम घर के जो हमारे सामने वाला घर है, उसके ऊपर सीढ़ियों पे जहाँ गमले रखे हुए थे, सामने पड़ा हुआ था ऊपर की तरफ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का इतना शुकराना किया हम दोनों ने कि मैंने कहा गुरुजी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद सोचिए, 6 बजे का कारपेट वहाँ पड़ा हुआ, रात के 2:30 बजे हमें वहाँ से मिला। और संगत जी, जो गुरु जी की लीला ही अपरंपार है, मतलब किसी ने वहाँ छुआ भी नहीं, आते जाते लोगों के हाथ में भी नहीं लगा। और कारपेट जैसे वहाँ इतने ऐसे रखा होता, जैसे किसी ने, जैसे गुरु जी ने वहाँ रख दिया हो, एकदम प्यार से ऐसे रखा होता, एकदम ना ना टेढ़ा कुछ, पन्नी में एकदम सीधा, एकदम मतलब जैसे पैक करके लाए थे ना, उससे भी अच्छा ऐसा रखा, जैसे फूलों की तरह गुरुजी ने वहां रख दिया आके। संगत जी, गुरु जी की जितनी वडियाइयां कीजिए ना उतनी कम है, नहीं तो इस दौरान कोई 8-9 घंटे में कोई लेके भी जा सकता था। पर संगत जी, ऐसा नहीं हुआ, देखो वो वही मिला। गुरु जी ने थॉट दिया, तो वहीं जाके देख, तेरे को वहीं मिला। फिर संगत जी, मुझे बाद में ध्यान है, हाँ, ऑटो में तो नहीं छूटा था, मैं तो लेके साथ में आई थी। और वो लाई थी तो कुछ मेरे को वीडियो बनानी थी, तो मैंने अपनी सांस को पकड़ा दिया था। उसके बाद मैंने फिर वो वीडियो गेट की कुछ बनानी थी मुझे। तो
इस दौरान वो कहीं मेरे हाथ से नीचे छूट गया, तो फिर वो छूटा ही रह गया, या तो मुझसे छूटा या तो मैंने सास को दिया तो उन्होंने रख दिया वहाँ। और उसके बाद तो संगत जी देखिए, हम तो कन्फ्यूज़ हो गए थे कहाँ है ये, हमने कहा चलो छोड़ो जाने दो। और संगत जी देखो, गुरुजी की कृपा से वही रात को 2:30 बजे गुरुजी ने देखो कारपेट हमें दिलवा दिया। संगत जी, गुरुजी का जितना शुकराना करे उतना कम है। इसलिए कहते हैं संगत जी, गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं, इसलिए कहते हैं गुरुजी पे बस विश्वास, अटल विश्वास रखो, अटल विश्वास, शिकायतें मत करो, सिर्फ शुक्राने करो, उन पे भरोसा रखो करो, बस भरोसा करो। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, गुरुजी कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहूँगी संगत जी, गुरुजी से प्यार कीजिए, जितने हो सके शुक्राने कीजिए, शिकायतें मत कीजिए, सब उन पे छोड़ दीजिए गुरुजी। सब उन पे छोड़ दीजिए कि गुरुजी आप ही जानो, तो सब आप पे छोड़ दिए। फिर देखिए संगत जी, सब उन पे छोड़ दीजिए, उन पे भरोसा रखिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर गुरुजी की आज्ञा से शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, नानक नाम चढ़दी करा, तेरे भाणे सर्व। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।